हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाजकों की संख्या ज्ञात करना और साथ ही साथ इकाई अंक पे भी चर्चा करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक से लगभग हर एग्ज़ाम में और एक क्वेश्चन तो आना तय रहता है। एक क्वेश्चन वहाँ का कोई काट नहीं सकता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको थोड़ा आप लोग केयरफुली भी समझिएगा। ठीक, तो पिछले लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 24 तक, तो आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भाजकों की संख्या ज्ञात करना है इसमें, या फिर ठीक, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है या 125 के भाजकों की संख्या। ठीक है, दोनों बात एक ही है, चाहे ऐसे कहें 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है और चाहे ऐसे कहें 125 के भाजकों की संख्या, दोनों बात बराबर है। तो देखो हम लोग कैसे इसको करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले विभाजित होने का। विभाजित होने का मतलब ये होता है कि 125 को ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो काट सकती हैं। इस 125 को ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इसको पूरा पूरा काट सकती हैं। जैसे इसका हम लोग अगर हम बात करें, सबसे पहली संख्या 125 को काटने वाली हमारी एक होती है। एक से पूरा पूरा 125 कट जाता है, बात समझ में आ गई ना। और अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो एक के बाद फिर 5 का नंबर आता है, 5 से 125 पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर हम लोग अगली संख्या की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 25 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम लोग अगली संख्या की बात करें, अब इसके बाद 125 खुद 125 से ही पूरा पूरा कटेगा। अब इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 125 को पूरा पूरा काट सके। ठीक, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 125 कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो हम लोग गिन लेंगे, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो मतलब हमारा आंसर क्या, 4। ठीक, हम कहेंगे कि 125 4 संख्याओं से विभाजित है। अब देखो अगर छोटा नंबर है तो ठीक है, हम ऐसे ऐसे तो कर ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास अगर बड़ा नंबर दे दिया तो हमें समझने में बहुत ही समस्या होगी कि ये कौन कौन सी संख्या से कटेगा। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक को अपनाते हैं। वो हमारी ट्रिक क्या है उसको हम बताते हैं। चलिए देखें। अब देखो सबसे पहले हम लोग जो हमारी संख्या ज्ञात करनी होती है, जिसके भाजकों की संख्या या जो कितनी संख्याओं से विभाजित है ऐसा पूछा गया है, जिसके बारे में ज्ञात करना होता है, सबसे पहले उसका हम लोग फैक्टर करते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 125 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, हमारा पहला काम क्या हुआ, 125 का गुणनखंड करना, जो भी संख्या हमें दी हुई है उसका गुणनखंड करना। उसके बाद उसको हम लोग घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं। अब देखो ये 3 बार 5 5 का गुणा करने से अच्छा है कि हम लोग लिख दें ऐसे 5 पे घात 3। ओके, अब जो घात के रूप में संख्या प्राप्त होती है उसी में हम लोग एक जोड़ देते हैं, तो जो आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, भाजकों की संख्या, यहाँ पे जब हम लिखेंगे भाजकों की संख्या बराबर जो घात में आया रहता है उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं, तो यही हमारा भाजकों की संख्या हो जाती है। ठीक, अब यही है 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 125 पूरा पूरा विभाजित होगा, या 125 के भाजकों की संख्या यही है 4। ठीक, तो देखो इसको अगर हम लोग सूत्र के रूप में लिखें तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे हमारा आ गया a की पावर n। ठीक है, अगर हमारा हमने कुछ ज्ञात किया और इसको हम लोग कह दें कि a की पावर p मान लेते हैं, a की पावर p आ गया, तो जब हम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो यही जो पावर है उसी में एक प्लस कर देंगे, p + 1। तो यही हमारा पावर में आया था 3, तो इसी को हम लोग कह देते हैं 3 धन 1 बराबर 4, तो यही हमारा हो जाता है 4 आंसर। ठीक, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप लोग करें फटाफट।
फटाफट इसको लगाएं। 36 के भाजकों की कुल संख्या बताइए। हमने कहा चाहे भाजकों की संख्या पूछे या कितनी संख्याओं से विभाजित है, दोनों बातें की है। 36 के कुल भाजकों की संख्या, तो सबसे पहले हम लोग 36 का गुणनखंड करेंगे। 36 का हम लोग कर देंगे फैक्टर, ठीक। 36 का फैक्टर करते हैं, देखो क्या होता है। 36 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 8 नहीं होगा, गुणे 3 और गुणे 3, 2 4 12 और 3 36। तो इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, 2 पे घात 2 और गुणे 3 पे घात 2। हमने क्या कहा कि जो घात लगती है उसी में एक जोड़ देते हैं। जब हमें भाजकों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम लोग जो घात आती है, जैसे 2 पे घात 2 आया है तो 2 धन 1 कर लो, और बीच में गुणा लगा है तो आप भी बीच में गुणा लगा दो। यहाँ पे भी 3 पे भी घात 2 आया है तो 2 धन 1 कर लो, ठीक। अब इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर लो, 2 1 3 और 2 1 3, और 3 और 3 का गुणा कितना होता है 9, 3 आया बराबर 9। तो हमारा 36 कितनी संख्याओं से विभाजित है 9, ठीक है। 36 के भाजकों की संख्या कुल कितनी 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27, 80 के भाजकों की कुल संख्या बताइए। 80, तो सबसे पहले हमने बोला था कि जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसका हम लोग सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो 80 का आप फैक्टर कर दो, 8 गुणे 10, 10 का मतलब 2 गुणे 5 और 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो ये हो गया 80 का फैक्टर। 2 पंचे 10, दूनी 20, दूना 40 और दूना 80। अब देखो इसको हम लोग 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 पे घात हम लोग बना देंगे 4। 5 कितनी बार है 1, तो 5 पे घात हो जाएगा 1। तो आगे क्या करना है, घात में +1 करके और दोनों का आपस में गुणा कर लो। घात पे 4 है ना, 4 धन 1, और बीच में गुणा लगा है लगा लो। यहाँ पे घात 1 है ना तो 1 धन 1, ये हो गया 4 और 1 5, और गुणे 1 और 1 2 बराबर क्या हुआ 10। तो मतलब 80 के कितने संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 80 को पूरा पूरा काटेंगी 10, ठीक। क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 25 गुणे 20 गुणे 19 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 36 के गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। अब यहाँ पे हमें अभाज्य संख्याओं को बताना है कि इस गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हमें मिलेंगी। तो इसके लिए भी हम लोग काम वही करते हैं, सबसे पहले तो जिसका फैक्टर होगा उसका फैक्टर कर देंगे और सारी संख्याओं को घात के रूप में लिख लेंगे। 25 का मतलब 5 गुणे 5, ठीक। 25 का मतलब 5 गुणे 5, और 20 का मतलब 2 गुणे 2 और गुणे 5, 19 का मतलब 19 और 13 का मतलब 13, 17 का मतलब 17 और 36 का मतलब क्या 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 2 कितनी बार आया, सबसे पहले ढूंढो। 1 2 3 4, 2 पे घात हमारा क्या 4। अब उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 1 2 गुणे 3 पे घात 2। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 5 पे घात 3 गुणे 5 के बाद हमारा 13 कितनी बार आया है, 13 एक बार है, 13 पे घात 1 गुणे 17 भी एक बार है, 17 पे घात 1 गुणे 19 भी एक बार है, तो 19 पे घात 1। अब यहाँ पे हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना है, गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, 17 भी और 19 भी। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो ये जो 2 अभाज्य संख्या है ये कितनी बार आया है, 4 बार आया है, प्लस 3 एक अभाज्य संख्या है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 एक अभाज्य संख्या है, कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 13 एक अभाज्य संख्या कितनी बार आया, 1 बार आया। 17 एक अभाज्य संख्या कितनी बार आया, 1 बार आया। 19 एक अभाज्य संख्या कितनी बार आया, 1 बार आया। तो टोटल इतनी अभाज्य संख्याएं हो गई,
ठीक। अब देखो 4 2 6 3 9 1 10 1 11 और 1 12। ठीक, इस गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं? 12। ठीक है ना, 12 अभाज्य संख्याएं हमारी प्राप्त हो रही हैं। बात समझ में आया? यहाँ पे हमें जहाँ अभाज्य ये बताना हो कि अभाज्य संख्याएं कितनी प्राप्त हो रही हैं, वहाँ पे सीधे सीधे जो घात मिलती है उसी को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। पीछे हम भाजकों की संख्या बता रहे थे, तो वहाँ का जो तरीका बताया वो वहाँ अप्लाई होगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई, तो सीधा सीधा जिस पे जो घात आता है उसी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यही हमारा आंसर बन जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है 125 पे घात 3 गुणे 49 पे घात 2 गुणे 121 पे घात 3 गुणे 8 पे घात 4 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हमने कहा सबसे पहले इनका फैक्टर बना लिया करो। अब 125 मतलब 5 पे घात 3 और इस पूरे पे घात लगा है 3 गुणे 49 मतलब 7 पे घात 2 और इस पूरे पे घात लगा है 2 गुणे 121 मतलब 11 पे घात 2 इस पूरे पे घात लगा है 3 गुणे 8 का मतलब 2 पे घात 3 और इस पूरे पे घात लगा है 4। ठीक, इतना हो गया। अब 5 पे देखो, ये ब्रेकर को हटाओगे तो 3 और 3 का गुणा 9, 5 पे घात 9 गुणे 7 पे घात 2 दूना 4 गुणे 11 पे घात 3 दूना 6 गुणे 2 पे घात 4 3 12। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सारी घातों को जोड़ लो। 9 धन 4 धन 6 और धन 12, 6 4 10 और 12 10 22 और 22 9 31। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 31। यहाँ पे 31 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इक्यासी के सभी भाजकों का योगफल बताएं। अब यहाँ पे हमें भाजकों का योगफल बताना है, भाजकों की संख्या नहीं बताना है। 81 के भाजकों का योगफल बताना है। ठीक, तो देखो भाजकों का योगफल बताना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग 81 की बात करें, बेसिक तरीका यहाँ पे एक बार हम बेसिक लगा के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक, अगर हम 81 की बात करें तो इसके भाजकों का योगफल तो हम लोग तब ज्ञात करेंगे जब हमें पता चले कि इसके भाजक कौन कौन से हैं, इसको काटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, और उन्हीं को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है, उन्हीं को हमें ऐड कर लेना है। तो देखते हैं 81 सबसे पहले तो हमने कहा 1 से कटेगा, 1 के बाद 81 3 से कटेगा, 3 के बाद 81 9 से कटेगा। अब 9 के बाद 81 देखो किससे कटेगा, 27 से कटेगा, 27 से। ठीक, 27 से कटेगा। 27 के बाद 81 किससे कटेगा, 81 की। 27 के बाद 81 किससे कटेगा, अब 81 से कटेगा। तो ये हो गई 81 को काटने वाली संख्याएं, 1 से कटा, 3 से कटा, 9 से कटा, 27 से कटा और 81 से कटा। ठीक, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं से 81 कट रहा है। अब इन्हीं का हमें योगफल बताना है, तो हम लोग योगफल इसका क्या करेंगे, इसके भाजकों का योगफल क्या हो जाएगा, इन्हीं को हम लोग जोड़ लेते हैं। योगफल क्या कर लेंगे, 1 धन 3 धन 9 और धन 27 और धन 81, इसी को हमें जोड़ना है। तो देखो क्या आएगा, जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 और 27 और 3 30, 30 और 10 ये हो गया 40, और 40 और 80 120 और 121। अगर हम लोग आंसर देखें तो हमारा कितना आ गया, 121। ठीक, एक तो ये था बेसिक तरीका
अब इसका हम लोग बेसिक तरीके से, ऐसे तो हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का कर ही नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, उसको देखते हैं कि हमारा ट्रिक क्या होता है। चलिए, ट्रिक में भी हम इसका सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने वाला काम हर जगह करना है हमें, तो उसको कर लो। 81 मतलब क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, तो मतलब हमारा क्या आ गया, 3 पे घात 4, 3 पे घात 4 आ गया। अब जब हमें भाजकों का योगफल बताना होता है, तो देखो हमारा भाजकों के योगफल का सूत्र क्या होता है। इसको अगर हम लोग कह लें, ये a की पावर p आया है, ठीक, जैसा कि हमने पीछे माना हुआ था, a की पावर p, इसको हम लोग कह लें, a का मतलब 3 और p का मतलब 4, तो भाजकों का योगफल क्या हो जाएगा। देखो इसका ट्रिक, भाजकों का योगफल ये बराबर हमारा होता है a की पावर p प्लस 1, a की पावर p प्लस 1 और माइनस 1, a की पावर p प्लस 1 और माइनस 1 और बटा में a माइनस 1, ठीक, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 और बटा में a माइनस 1। अब इसी पे आप लोग रख दो। देखो a के स्थान पे क्या है, 3 है, 3 की घात क्या है, 4 है, तो 3 की घात 4 प्लस 1 और माइनस 1 और बटा 3 माइनस 1, बटा 3 माइनस 1। अब देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, 3 पे घात हो गया 5 और माइनस 1, 3 पे घात 5 का मतलब क्या, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81 और 81 गुणे 3। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 81 गुणे 3 कितना आएगा, 3 के 3 और 3 अठे 243, ठीक, 3 पे घात 5 का मतलब क्या, 243 माइनस 1 और बटा 3 में से 1 गया 2। अब 243 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, 242 और बटा 2, यहाँ पे चल नहीं रहा, 242 बटा 2, इसको हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको इधर लिख रहे हैं। देखो बचा क्या, 242 बटा 2। अब इस 242 बटे 2 को काट लो, ये कितनी बार में, 2 से 1 बार में, और 2 से ये 2 बार में, और 2 से ये 1 बार में, तो 121 आ गया। पीछे भी हमारा 121 आया था, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम लोग लगाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 144 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 144 के कुछ नहीं करना, फटाक से इसका फैक्टर कर लो, गुणनखंड। 144 का मतलब 12 गुणे 12, तो 12 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, दूनी 48, 3 144, ठीक। अब ये देखो, ये 2 पे घात कितना आ गया, 1 2 3 4 गुणे 3 पे घात कितना आ गया, 1 2। अब इसको भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं। देखो अब अगर 2 संख्याएं अलग अलग आ गई तो इसको हम लोग मान लेंगे a पे घात p और गुणे इसको मान लेंगे a पे घात, इसको हम लोग b मान लेंगे b पे घात q, और इसके लिए हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे, क्या, a पे घात p प्लस 1 माइनस 1, सूत्र वही रहेगा, और बटा a माइनस 1 और गुणे b पे घात q प्लस 1 माइनस 1 और बटा b माइनस 1। देखो सूत्र वही है, बस 2 संख्या अलग अलग आ गई थी और दोनों का आपस में गुणा था, इसलिए हमें 2 अलग अलग रूप में इसको व्यक्त करना पड़ा, दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो a पे घात p, अब देखो ये 2 पे घात 4, तो 2 पे घात 4 धन 1, 2 पे घात 4 प्लस 1 माइनस 1 और बटा 2 माइनस 1 गुणे, अगला क्या है 3 पे घात 2, तो 3 पे घात 2 धन 1 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे घात 4 और 1 5, 2 पे घात 5 का मतलब क्या, 32, और 32 में से 1 गया कितना, 31, और 31 बटा 2 में से 1 गया 1 गुणे
3 पे घात 3 का क्या मतलब है 27, 27 में से एक गया कितना 26, और 26/3 में से एक गया 2, 26/2 का मतलब क्या 13। इन दोनों का आपस में करा लो गुणा, 13 के 3 हासिल 1 और 13 3 39 और 1 40, तो 403 हमारा आ जाएगा क्या भाजकों का योगफल। ठीक, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें दिया है 360 के अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए। अब यहाँ पे अभाज्य शब्द ये हमें एक्स्ट्रा दे दिया, इसका मतलब हमें अभाज्य भाजकों का योगफल बताना है केवल। तो सबसे पहले 360 के हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अभाज्य भाजक हैं और उन्हीं को हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलो, तो हर काम के लिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा। 360 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 गुणे 5 10 हो गया, और गुणे 36 मतलब 2 गुणे 2 4 और 3 12 और 3 36, ये हो गया 360। अब देखो 2 पे घात हमारा क्या आया 1 2 3, गुणे 3 पे घात क्या आएगा 1 2, और गुणे 5 पे घात क्या आया 1। अब देखो, अब हमें अभाज्य भाजकों का योगफल बताना है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो हमारी अभाज्य भाजक कौन कौन से हैं। एक अभाज्य भाजक 2 है, एक अभाज्य भाजक 3 है, एक अभाज्य भाजक 5 है, और इन्हीं तीनों को हमें जोड़ लेना है। तो मतलब 2 धन 3 और धन 5, 3 2 5 और 5 10। अभाज्य भाजकों का योगफल कितना 10। यही अभाज्य संख्याएं हैं, एक अभाज्य संख्या 2 है, एक अभाज्य संख्या 3 है, एक अभाज्य संख्या 5 है, और इन्हीं तीनों का हमें योगफल बता देना है अभाज्य भाजकों का ही। ठीक, अगर अभाज्य भाजकों की हमें संख्या बतानी होती तो हम लोग इनकी घातों को जोड़ लेते, लेकिन हमें योगफल बताना है तो हमें अभाज्य भाजक को ही जोड़ना है। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन अगले की तरफ। नेक्स्ट देखो, अब हमें ज्ञात करना है इकाई अंक। इकाई अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इकाई अंक हमें बताना होता है। देखो इकाई अंक, अभी तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम लोग अपना बेसिक तरीके से हल करते हैं, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के आते रहेंगे वैसे वैसे हम ट्रिक का जनरेशन, फिर ट्रिक को हम लोग फिर जनरेट करते हैं एक के बाद एक। देखो यहाँ पे इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का जो पहला अंक होता है वही इकाई अंक होता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इकाई अंक क्या है 2 है, इसमें बात करें इसमें इकाई अंक 1, इसमें इकाई अंक 3, इसमें इकाई अंक 5। ठीक, तो लेकिन हमें पूरे का इकाई अंक बताना है, तो हम लोग करते क्या है ना, ऐसे इन दोनों के इकाई अंक का गुणा करा लो, 5 3 15। ठीक, तो हम केवल इकाई अंक लेंगे, हमसे केवल इकाई अंक से मतलब है, और इन दोनों का अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2। अब फिर इन दोनों का गुणा करा लो, 5 दूना 10, तो हमारा यही हो गया क्या इकाई अंक, यही है हमारा इकाई अंक। ठीक है ना, इकाई अंक, इस गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन है हमारा 34। यहाँ देखो हमें दे रखा है 789 गुणे 1723 गुणे 493 गुणे 876 गुणे 432 का इकाई अंक बताइए। अब देखो इकाई अंक हम लोग देखते हैं इसका, इन दोनों का आपस में गुणा करके इकाई अंक पता करो, 9 3 27, इकाई अंक यहाँ पे 7 हुआ। इन दोनों का आपस में गुणा करके देखो इकाई अंक कितना हुआ, 6 3 18, इकाई अंक 8 हुआ, और इसका इकाई अंक कितना 2। अब इन दोनों का इकाई अंक हम लोग देखेंगे तो 8 7 56, यहाँ पे 6 हुआ, और इसका इकाई अंक कितना 2। अब इन दोनों का गुणा करा लो आपस में, 6 दूना 12, और 12 का मतलब क्या 2, तो यही होगा क्या हमारा इकाई अंक। ठीक, यहाँ पे इकाई अंक कितना आया 2 आया, इकाई अंक हमारा 2 आया। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कर लेते हैं, 2 6 12, देखो यहाँ पे 2 हुआ, और फिर 2 3 6 बना, 6 3 18 हमारा 8 बना, और 8 9 72, फिर से क्या बन गया 2 बन गया। ठीक, ऐसे करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर का देखिए हमारा क्या लग गया है, क्या क्वेश्चन लिखा गया है, 213 गुणे 723 गुणे 943 गुणे 540 का इकाई अंक बताइए। ठीक,
इसका हमें इकाई अंक बताना है। देखो सबका, अगर किसी भी सबका आपस में पहली बात तो गुणा हुआ है, और अगर गुणनफल में किसी एक भी संख्या का इकाई अंक 0 हो गया तो पूरे गुणनफल का हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है ना, इन सब बातों को ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 36। सत्तासी गुणे 97 गुणे 77 गुणे 93 गुणे 95 गुणे 23 गुणे 13 का इकाई अंक बताएं। अब देखो इन दोनों का इकाई अंक आप देख लो, 7 7 49 9। इन दोनों का इकाई अंक आप देख लो, 9 त्रिक 7 त्रिक 21 1। और इन तीनों का आप इकाई अंक एक साथ देख लो, 3 त्रिक का 9 25 45 मतलब 5। अब फिर इन तीनों का इकाई अंक हम एक साथ निकाल लेते हैं, 5 1 के 5 और 5 9 45। 45 का मतलब क्या है? इकाई अंक हमारा हो गया 5। ठीक, देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अब देखो टाइप चेंज हो गया, अब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इनको हम लोग ज्ञात करने के लिए एक प्रॉपर मेथड को अपनाते हैं। वो हमारा तरीका क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, यदि शेषफल 1 आए तो इकाई अंक पे घात 1। यदि शेषफल 2 हो, यदि शेषफल 2 हो तो इकाई अंक पे घात कितना? 2। और यदि शेषफल 3 हो तो इकाई अंक पे घात कितना? 3। और यदि शेषफल हमारा 0 आए तो इकाई अंक पे घात 4। ठीक, अभी तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या चल रहा है, हम बता रहे हैं। देखो हमने लिखा यदि शेषफल 1 आए तो इकाई अंक पे घात 1, यदि शेषफल 2 आए इकाई अंक पे घात 2, यदि शेषफल 3 आए इकाई अंक पे घात 3, यदि शेषफल 0 आए तो इकाई अंक पे घात 4। करने के बाद जो आएगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में यही तरीका लगेगा। हम लोग करते क्या है, जो जैसे हमारा ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, 37 नंबर में इतने अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए नंबर वाला दिया है 172 और इस पे घात 35। देखो हम लोग करते क्या है, सर्वप्रथम हम लोग जो घात दी होती है इसको 4 से भाग करते हैं। तो 135 पे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 135 को 4 से भाग देंगे, आपका शेष क्या आएगा? हम लोग करेंगे 135 नहीं, केवल 35 है। इस 35 को जब आप 4 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? देखो रिमाइंडर 4 8 32 और 3 35, हमारा रिमाइंडर आया 3। और अगर हमारा शेषफल 3 आया, कहाँ है ये देखो, यदि शेषफल 3 आया तो इकाई अंक पे घात 3। यहाँ पे जो इकाई अंक दिया हुआ है ना ये 2, इस पे घात 3। अब हम लोग कर देंगे 2 पे घात 3 मतलब क्या? 8। यही हमारा 8 क्या हो गया? इसका इकाई अंक क्या हो गया हमारा? 8। मतलब इस जो ए नंबर वाला क्वेश्चन था इसका इकाई अंक 8 बन गया। ठीक, इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी वाले पे, देखते हैं हमारा बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं। बी में लिखा गया है 183 पे घात 50।
यहाँ पे घात है 50। हमने क्या कहा, सर्वप्रथम इकाई जो घात दिया होता है उसको 4 से भाग करते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे 50 भागे 4 और रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 के 4 1 5, ये 10 हुआ, 4 दूनी 8 2 10, रिमाइंडर हमारा आया 2। और अगर रिमाइंडर हमारा 2 आया, यदि शेषफल 2 आया तो इकाई अंक पे घात 2। इकाई अंक क्या है, 3 है, 3 पे घात कितना, 2। अब हम लोग कर देंगे 3 पे घात 2 मतलब क्या, 9। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, 9। क्लियर, इसका इकाई अंक हमारा आ जाएगा 9। अब हम लोग आते हैं अपने सी वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सी वाला क्या कह रहा है। ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक तुरंत चुटकियों में आंसर आएंगे सबके। 157 पे घात 200, 157 पे घात 200। आप लोग करोगे क्या, 200 को 4 से भाग, सबसे पहले जो घात लिखी हुई होगी उसको हम लोग 4 से भाग करके रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, शेष ज्ञात करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 200 में 4 से भाग किया, शेष 0 आया। और अगर शेषफल हमारा देखो, यदि शेषफल 0 आया तो इकाई अंक पे घात 4, इकाई अंक पे घात 4, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 7। तो अब हमारा हो जाएगा क्या, 7 पे घात 4। 7 पे घात 4 का क्या मतलब, 7 7 49, ठीक। तो देखो 7 पे घात 4 हम पूरी संख्या नहीं लेंगे, लास्ट वाली संख्या लेंगे। 7 7 49, तो लास्ट में 9 आया, और फिर 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, लास्ट में 3 आया, और फिर 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, लास्ट में 1 आया। तो मतलब 4 बार जब 7 का गुणा किया हमने तो अंत में हमारा क्या मिला, 1। तो यही 1 हो जाएगा हमारा क्या, इकाई अंक, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1570 पे घात 67। अब देखो 1570, इस पे घात लिखा है 67। देखो जहां भी घात, यहाँ पे जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 6 हो या फिर 5 हो या फिर 1 हो, तो इस पे घात चाहे जो लगी हो, इसका इकाई अंक हमेशा यही रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 6 5 1 हो तो उस पे घात चाहे जो लगी हो उससे मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक वही होगा। जैसे यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे इकाई अंक है इस संख्या का, देखो 0, तो इस पे घात चाहे जो लगा दो, इसका इकाई अंक आएगा 0। और वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन का, एफ वाले का इकाई अंक है 1, इस पे घात चाहे जो लगा दो, इकाई अंक 1 आएगा। वैसे ही देखो आप इस क्वेश्चन का, यहाँ पे अब घात चाहे जो लगा दो, इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। वैसे ही है हमारा ये वाला क्वेश्चन 526, इकाई अंक पे 6 है, घात चाहे जो लगा दो, हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा। बस अब बाकी आपको ये क्वेश्चन नंबर ई वाला और आई वाला और जे वाला, इसको एक बार खुद से लगा के आंसर अपनी कॉपी में नोट करके रखना है। और फिर हम लोग जब कल आएंगे पढ़ने तो मैं इन तीनों को सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना आंसर भी मैच करा लीजिएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन, ठीक। जय हिंद।